यूट्यूब चैनल केपी प्लस मल्टी से मैं कुंज और सुनते हैं आज राजा की कहानी। राजा बहुत ईमानदार और बहुत पराक्रमी थे। अपनी जनता से बहुत प्रेम करते थे और वो जिस गांव में रहते थे उस गांव की जनता से और अधिक ज्यादा प्रेम करते थे। लगातार जनता की सेवा में अपना समय व्यतीत करते थे। एक अफसोस की बात यह थी कि राजा निसंतान थे, यानी राजा की कोई संतान नहीं थी। वो चाहते थे कि मेरे ना होने के बाद या आने वाले समय में एक बहुत ईमानदार राजा इस गद्दी पे बैठे और अपना राजकाज संभाले और जनता की सेवा करे। तो राजा ने सोचा कि मैं जिस गांव में रहता हूं आने वाले समय का राजा इसी गांव का हो। इसलिए उन्होंने एक दिन गांव के सभी बच्चे, यूं ही 20 से 25 साल के सभी लड़कों को अपने राज दरबार में बुलाया और उन सभी बच्चों को एक एक बीज दिया गया और साथ में ये बोला गया कि 6 महीने के बाद हम इसी राजमहल में आप सबसे मुलाकात करेंगे। देखते हैं कि इस बीज से किसके पौधे कितने सुंदर और कितने बड़े, कितनी परवरिश से आप 6 महीने के बाद यहाँ लेके आते हैं। गांव के सारे बच्चे अपना अपना बीज लेके अपने अपने घर में एक मिट्टी के गमले लेते हैं और उस बीज को वहां पे बो देते हैं। लगभग 2 से 3 महीने बाद सभी बच्चों के जो मिट्टी का गमला था उसमें छोटे छोटे पौधे आना चालू हो जाते हैं। समय जब 1 महीने और बढ़ा तो पौधे काफी बड़े होने लगते हैं, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल और पत्तियां आने लगते हैं। गांव का एक बालक था जिसका नाम ध्रुव था। उसके गमले में बीज फूटा ही नहीं, यानी कोई पौधा आया ही नहीं। 5वां महीना हो गया, 6वां महीना हो गया और जब वो समय आया कि राजा के दरबार में सभी को अपने अपने गमले लेके पहुंचना है, ध्रुव का तब भी कोई बीज फूटा नहीं, यानी पौधा नहीं आया था। ध्रुव चिंतित था। अपनी माँ से कहता है कि माँ, इस गमले को लेके मैं राजा के दरबार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें कोई पौधा ही नहीं आया, वहां बेइज्जती होगी। तो ध्रुव की माँ कहती है कि नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुमने इसमें मेहनत करी, पानी डाला, दवाइयों का छिड़काव किया, अगर पौधा नहीं आया तो क्या हुआ, ये राजा को तुम्हें हकीकत बताना है, लेकिन जाना तो है तुमको। अब वो समय आ गया जब सारे गांव के बच्चे राजा के दरबार में पहुंचे। राजा का दरबार आज खुशबुओं से महक रहा था क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर पौधे, सुंदर सुंदर फूल पत्ती वाले खुशबूदार पौधे। राजा जब उन पौधों का निरीक्षण करने पहुंचते हैं तो देखते हैं बड़े खुशबूदार पौधे देखते हैं, पत्तियां देखते हैं, फूल देखते हैं। आगे जब पहुंचते हैं ध्रुव के पास तो ध्रुव को कहते हैं कि आपके गमले में तो कोई पौधा है ही नहीं। तो ध्रुव हाथ जोड़ के कहता है, राजा साहब, मैंने इसमें निरंतर पानी डाला, दवाइयां डाला, लेकिन मेरे गमले में कोई बीज फूटा ही नहीं, कोई पौधा आ ही नहीं पाया, क्षमा कीजिए। राजा सभी के पौधे फूल को देख के अपनी राजगद्दी पे पहुंचते हैं। अब वो समय आ गया जब राजा की घोषणा वहां से होने वाली है। राज सिंहासन से अब उत्तराधिकारी की घोषणा करते हैं राजा और कहते हैं कि आप सभी बच्चों ने मुझे रिझाने के लिए अपने बीज बदल दिए। हमने जो आपको बीज दिए थे वो सारे के सारे बंजर थे, लेकिन एक बालक जो पूरी ईमानदारी के साथ में और इतने साहस के साथ में यहाँ पे खड़ा हुआ है, ध्रुव ही हमारा अगला उत्तराधिकारी होगा। हम ये कहानी से ये सीख सकते हैं कि कितने ईमानदारी से हम अपना काम कर सकते हैं, कितनी ईमानदारी से हम अपने क्षेत्र में अच्छे से रह सकते हैं। आप ईमानदार रहिए, आप भीड़ में भी यूनिक नजर आएंगे, एक अलग नजर आएंगे। तो मिलते हैं जल्द अगली कहानी में। थैंक यू।